बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में तो माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ 20 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं मार्केट्स में। और मैं हैरान हो गया, इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रेश प्याज। मैं आपको बताऊंगा कि आप खासकर ईद के लिए या अगले 6 माह तक प्याज को कैसे महफूज कर सकते हैं, कौन सा प्याज खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। 2 तरीके बताऊंगा, इंशाल्लाह आपका प्याज कभी भी खराब नहीं होगा। जब सस्ता हो आप मेरे तरीके से इसको महफूज कर लें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। पहली बात, प्याज आपने जो खरीदना है उसको आपने पकड़ के दबा के देखना है। प्याज सख्त होना चाहिए, पत्थर की तरह होना चाहिए और वजनी होना चाहिए। प्याज का कहीं से पानी ना निकल रहा हो, प्याज कहीं से दबा हुआ ना हो, प्याज जो है वो पोला पोला ना हुआ हो। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, ठीक है। अगर कहीं कोई प्याज किसी जगह से, कोई आप शॉप देखते हैं वहाँ पे नरम मिल रहा है, कहीं से गीला गीला सा है, तो समझ ले वो पुराना पड़ा हुआ है, वो आपने नहीं लेना, ठीक है। लेना किस तरह का है, जो बिल्कुल खुश्क हो ऊपर से, और जो ऊपर वाला छिलका वो बिल्कुल ऐसा हो कि उसको अगर आप मसलें तो वो टूट के बिल्कुल पाउडर से ही बन जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश प्याज है, ये बिल्कुल ऊपर से खुश्क है, कहीं से कोई पानी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह का प्याज आपने खरीदना है। अब बात आ जाती है कि इसको आप महीनों तक महफूज कैसे कर सकते हैं। अक्सर लोगों का प्याज जो है वो ख़राब होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी टोकरी इस टाइप की चाहिए, प्लास्टिक की ले लें या किसी भी चीज़ की बनी हुई टोकरी ले लें। अहम बात, इसके गिर्द जो है वो जाली होनी चाहिए ताकि इसमें ताज़ा हवा आ सके, ठीक है। बंद शापर के अंदर आप प्याज रखें, 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। ये किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको हवा ना लगे। ये फ़ौरन से पानी छोड़ देता है, स्मेल छोड़ देता है और ख़राब हो जाता है, फंगस आ जाती है। पर अगर आप इसको इस टाइप की टोकरी में, जिसके चारों तरफ जो है वो होल हों, आप इसको सेव करें तो इसको कुछ भी नहीं होता। किसी हवादार जगह पे आप इसको रख लें। और अल्लाह ताला ने कुदरती एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, इसकी प्याज की शेप ऐसी होती, आप जितना मर्ज़ी प्याज इकट्ठा रखें, बीच में हवा गुजरने की जगह जो है वो रह ही जाती है। तो आप चाहे 10 किलो ले लें प्याज, 20 किलो ले लें, 100 किलो ले लें, 1000 किलो प्याज ले लें, मसला ही कोई नहीं है। बस आपने एक तो वो फ्रेश लेना है जो मैंने आपको बताया, पहले से ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस टाइप की एक टोकरी ले लें। अब ज़रूरी नहीं ऐसी टोकरी हो, आपके पास छोटी टोकरियाँ हो सकती हैं, बड़ी टोकरियाँ हो सकती हैं, तो आप उनमें इनको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो था ये वाला। और कोशिश करिएगा कि आप जितना प्याज हो सके अपने ज़रूरत के 2 से 3 महीनों का वो आप ज़रूर खरीद लें। जैसा कि आपको पता है 20 रुपये, कहीं 15 रुपये, कहीं 25 रुपये रेट जो है वो चल रहा है। अभी मैं लाहौर के रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रख दूँगा किचन की साइड वाली अलमारी में, और ये कह लें कि 2-3 माह जो है वो ईज़िली चल जाएगा। ये देखिए आप, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर कोई पानी ना गिरे, मतलब ऐसी जगह पे ना रखिएगा जहाँ पे आप बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, तो इसके ऊपर पानी जाके गिरता हो, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। धूप भी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। छाँव में घर के किसी कोने में आप इसको रखते हैं, ठीक है। अगली चीज़ इससे भी मज़ेदार है, ये है हमारे पास एक जाली का, कह लें कि खैमा सा, क्या बोलते हैं इसको, एक बैग सा है। ये आपको मिल जाएगा करियाने की शॉप से या सब्ज़ी वाले की शॉप से या फ्रूट वाले की शॉप से, तो ईज़िली मिल जाता है। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो प्याज को सेव कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर रख के आप इसको कहीं हैंग कर दें, लटका दें, प्याज 6-7 माह कुछ भी नहीं होता प्याज को। और यही तरीका आप जो है वो लहसुन के साथ, थूम के साथ जो है कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसी तरह से सेव हो जाता है। ये दोनों चीज़ें हम तो जब भी सस्ती होती हैं ले लेते हैं। और याद रखिएगा, आप अपने घर के लिए ये महफूज कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको महफूज करते हैं कि जब महंगा होगा तो बेचेंगे, तो वो चीज़ जो है वो पसंदीदा नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट अपने इस्तेमाल के लिए, अपनों के इस्तेमाल के लिए ये वाला काम करना है। ज़हीरा अंदोज़ी प्रॉफिट की लालच से करना जो है वो पसंदीदा अमल तो दूर की बात, वो एक बुरा अमल है, तो वो आपने नहीं करना। इस तरह से आपने प्याज को जो है वो सेव कर लेना है, लहसुन को भी सेव कर लेना है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया या कुछ भी मुफीद आपको बताया है, तो इसके बदले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करना है। और इसी के साथ इजाज़त सारी को दीजिए इजाज़त, तकलीफ तक। अल्लाह हाफिज़।